के सामने यूजिंग गोस लॉ डिड्यूस एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन इन शेप। यहाँ पे क्या है, मान के चलो आपके सामने एक प्लेट है और इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज है। कितना चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। और आपको इससे लगभग कुछ डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है, यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। मान के चलो ये जो डिस्टेंस है ये स्मॉल r है। तो करते क्या है, देखो जब भी आप गॉस लॉ का प्रयोग करते हो तो आपको गॉसियन सरफेस जरूर खींचनी पड़ती है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस खींचेंगे। सिलेंड्रिकल ये गॉसियन सरफेस होने वाली है, ये गॉसियन सरफेस है, इसके अंदर से एंटर करके इस साइड ये निकल जाएगी। ये है गॉसियन सरफेस, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस में आपको देखने को मिलने वाली है। तो एक सिलेंडर है, सिलेंडर की मैं बात करूँ तो इसमें कितने फेसेस है, देखो 3 फेस है, 2 तो फ्लैट फेस है, एक ये रहा फेस, एक कर्व्ड सरफेस ऊपर की ओर और एक इधर फेस हो गया, तो 3 फेस हो चुके हैं। तो अब यहाँ पर हम एरिया वेक्टर लगाएंगे। एरिया वेक्टर क्या होता है, किसी भी सरफेस पे खड़ी लाइन, उस पर खड़ी लाइन कहाँ को होगी, एरिया वेक्टर की इधर को होगी। इस पर खड़ी लाइन कहाँ होगी, ऊपर की ओर होगी। इस पर खड़ी लाइन कहाँ को होगी, इधर को होगी। अब चूंकि ये जो सर्कुलर है इनका एरिया तो सेम होने वाला है, इनको ए मानता हूँ। ये कर्व्ड सरफेस है, इसका एरिया में AC मानता हूँ क्योंकि अलग हो सकता है थोड़ा सा। अब अगर मैं एरिया वेक्टर की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की बात करूँ तो प्लस से तो दूर भागता है बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, तो प्लस से दूर इधर भागेगा। यहाँ पे प्लस से दूर भागता है, दूर तो इधर ही भागेगा। खैर यहाँ पे प्लस से दूर भागता है तो प्लस से दूर इधर भागेगा। तो यहाँ पे थीटा कितना आ रहा है, 0 डिग्री आ रहा है। यहाँ पे थीटा कितना आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है। और यहाँ पे थीटा कितना आ रहा है, 0 डिग्री आ रहा है। तो अगर हम गॉस जो थ्योरम का प्रयोग करें, गॉस लॉ का प्रयोग करें, तो फ्लक्स निकालना है। फ्लक्स का फॉर्मूला होता है EA, तीनों सरफेस की मैं बात करूँगा, इंटीग्रेशन EA कोस थीटा प्लस EA कोस थीटा, तीनों सरफेस की बात करूँगा, प्लस EA कोस थीटा। ठीक है। अब यहाँ पर मान के चलो इस सरफेस को 1 नाम दिया, इसको 2 नाम दिया और इस वाले को 3 नाम दिया। तो इसको मैं 1 नाम देता हूँ, इसको 2 नाम देता हूँ, इसको 3 नाम देता हूँ। अच्छा, 3 वाले में जो एरिया है वो AC है, इस बात का ध्यान रखना। अच्छा, इसमें कोस कितना था, 0। इसमें कोस कितना था, 0। इसमें कोस कितना था, 90। तो फाई क्या हो जाएगा, EA कोस 0। कोस 0 वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, EA हो जाएगा। ठीक है। आप इंटीग्रेशन नहीं लेना चाहते, कोई इश्यू नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप इंटीग्रेशन रहने दीजिए। ठीक है, आप नॉर्मल ये भी लेके चल सकते हैं, EA भी लेके, आपकी इच्छा की बात है। देखो भाई सीधी बात है, EA हो गया यहाँ पे। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो चुका है, कोस 90 कितना हो गया, 0 हो गया। तो फाई यहाँ पे इसमें कंफर्टेबल है। देखो और इंटीग्रेशन लोगे तो यहाँ पे DA लेके चलना, सीधी बात है। अगर इंटीग्रेशन लेके चल रहे हो तो DA लेके चलना, और D से इंटीग्रेशन कट जाएगा तब भी EA बनना है आखिरी में। ठीक है। तो EA कितना हो गया, यहाँ पे 2A हो गया। अब 5 का लिख सकते हैं, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्या आ गया, 2A आ गया। अब सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, सिग्मा होती है, Q अपॉन A, चार्ज अपॉन एरिया। एरिया की मल्टीप्लाई करेंगे, चार्ज आएगा सिग्मा इंटू A। तो चार्ज का रखेंगे सिग्मा इंटू A अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया 2EA। देखो A से A कैंसिल हो गया, तो यहाँ से E की वैल्यू क्या निकल के आती है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दैट इज योर आंसर, यही आपको प्रूव करना था। अब आप देख रहे हो ये R डिस्टेंस पर आप निकालना है। मैट्रिक अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहे कम पे निकालना होता तो ये R पे डिपेंड करता ही नहीं है, नोट डिपेंड होना रही है तो यूनिफॉर्म निकाल लेगा। ये सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही रहेगा, जितनी सरफेस चार्ज डेंसिटी है बस वो रख के आपको, और एप्सिलॉन इसकी एप्सिलॉन वैल्यू 8.85 10⁻12 होती वैल्यू है। ठीक है। तो इस प्रकार से ये डेरिवेशन, छोटा सा डेरिवेशन आपको करना है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ये नहीं है।